हेलो एवरीवन, मैं मुकेश एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लोगों के मन में बहुत डाउट रहता है। हमारे स्टूडेंट जो थे उन्होंने पूछा है कि सर पीयूटी पुट होता है तो बीयूटी बट क्यों होता है, वो बुट क्यों नहीं होता, और अगर ये बट होता है तो ये पट क्यों नहीं होता, ये भी क्वेश्चन है। और यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि सर सी को कहाँ पे क पढ़ते हैं, कहाँ पे श पढ़ते हैं। जैसे सी आई टी वाई सी टी हो जाता है, सी ए टी कैट क्यों होता है। उसी प्रकार उन्होंने पूछा कि यस को कहाँ पे ज पढ़ते हैं, कहाँ पे श पढ़ते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको देंगे एंड जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। करना क्या है देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे रीजन क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं। जब भी ए से ओ के बीच में अगर कोई अल्फाबेट आता है ना, अगर कोई लेटर आता है तो करना क्या आपको यहाँ पे, वो हमेशा अट का ही उच्चारण होगा। अट मतलब कि जैसे मान लीजिए ए से ओ के बीच में बी आता है तो इसको आप पढ़ेंगे बट, और ए से ओ के बीच में एच आता है तो एच यू टी, इसको आप पढ़ेंगे हट। ठीक है ना, जैसे सी यू टी कट, तो ए और ओ के बीच में सी आता है तो यहां पे कट हो जाएगा। और ए से ओ के बीच में जैसे एम आता है, इसको आप मट। अब जब भी ए से ओ के बाद अगर कोई चीज आता है, कोई अगर लेटर आता है तो उसको हमेशा आप उट पढ़ेंगे। क्या उच्चारण देंगे, उट का। जैसे जैसे ए से ओ के बाद ही तो पी आता है तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, पुट पढ़ेंगे। पीयूटी पुट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया है। यहां पे देख लेते हैं नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि सी को कहां पे क पढ़ना है, कहां पे श पढ़ना है। देख लीजिए, सी के बाद अगर ए ओ यू आएगा तो उसको हमेशा आप का ही पढ़िए। एग्जाम्पल में सी, जैसे एग्जाम्पल में अगर बोलना पड़े सी ए टी कैट हो गया, जैसे सी ओ ए टी कोट हो गया, जैसे सी यू टी कट हो गया। तो यहां पे हमेशा सी को हम क पढ़ते हैं। और जब भी सी के बाद आई ई अगर वाई आएगा तो उसको हमेशा आप सही पढ़ोगे। जैसे सी वाई सी एल ई, तो यहाँ पे साइकिल लिखा है। जैसे यहाँ पे सी आई टी वाई सी टी लिखा है। जैसे एस ई एन टी ई एन सी ई सेंटेंस लिखा है, तो सी के बाद ई आया तो उसको हमेशा आप श पढ़ोगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि एस को कहाँ पे ज पढ़ना है, कहाँ पे स पढ़ना है, इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का, उम्मीद करते हैं। इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ। बाकी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे एस को कहाँ पे ज पढ़ना है, कहाँ पे श पढ़ना है। देख लीजिए, तो जब भी एस जो है दो वावेल के बीच में आएगा, वावेल समझ रहे हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, ये हमारे पांचों वावेल होते हैं। अगर पांचों वावेल के बीच में अगर एस आता है तो उसको हमेशा आप ज ही पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल में पी एच आर ए एस ई, ये हमारा फ्रेज है। तो यहाँ पे एस जो है दो वावेल के बीच में आया है, ए आया है और एस, ए आया है और ई के बीच में एस आया, तो यहाँ पे ये फ्रेज हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे टी ई ए एस ई, ये हमारा टीज होगा, टी ई ए एस ई, तो ये भी हमारा टीज होगा। तो यहाँ पे एस को ही आप पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।